का इतिहास अलग है, वो अलग शास्त्रों में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको देख लेना। पूजनांते सदा कार्यम, कहते हैं कि पूजा समाप्त होने के बाद क्षमा प्रार्थना करें, पुष्पांजलि अवश्य करें। ये विराट का उपासना का प्रसंग है। आप चाहे शिव मंदिर में जाओ, कि राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, कि दुर्गा मंदिर में, किसी भी मंदिर में पहुंचेंगे तो वहां उपासना विराट की, सामान्य की नहीं है, विराट की। मूर्ति तो विशेष है, राम की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति तो आपको विशेष दिख रही है, लेकिन पूजा जो होती है वो सामान्य की होती है, जो सब जगह है उसी की पूजा वहां हो रही है। कैसे हो रही है तो हमने ये प्रसंग देख लिया कि जगदीश्वरी आरती हम करते हैं, जय शिवोंकार आरती करते हैं, कि गणपति की आरती करते हैं, जगदानंद आरती करते हैं, यानी आप नदियों की आरती देखो कि देवी देवताओं की आरती का प्रसंग देखो, चिंतन करेंगे तो एक ही उपासना सब जगह की जा रही, वो भिन्न भिन्न नहीं, और वो राष्ट्र पुरुष के रूप में हमारे सामने है। इसलिए हम भारत माता की भी जय बोलते हैं, जिस पर हम दिन भर चलते रहते, खेलते कूदते रहते हैं, काम धंधा करते, उसको भी हम माता मान लेते हैं, उसका भी उपासना का प्रसंग हमारे जीवन में प्राप्त होता है तो हम तुरंत उसकी उपासना कर लेते हैं। कहते हैं कि तो विराट की उपासना है, सामने तो एक विशेष है, राम के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, उनके पीछे बड़ा बड़ा इतिहास है, उनको हम आदर्श मानते हैं तो उनकी मूर्ति हम सामने रख लेते हैं। लेकिन मूल रूप में उपासना यदि किसी हो तो विराट की उपासना है। इसलिए जब पुष्पांजलि का प्रसंग आता है तो उस समय सभी आचार्य एक स्वर में यही बोलते हैं। अब इस सन्यासी को बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोगों के यहाँ सन्यासी परंपरा में वो निकाल दिया श्लोक। लेकिन जो कर्मकांडी आचार्य है वो पूरे भारत में एक स्वर में एक साथ वही बोलते हैं, स्वस्थ साम्राज्यम, गौराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्टम, यानी संपूर्ण भारतवर्ष ही हमारी आराधना का केंद्र है, हम इसके सदस्य हैं, यही हमारा वैभव, इसी की आराधना हम आपके सामने कर रहे हैं। भगवान के सामने हाथ में पुष्प लेकर ही बोलना है कि राष्ट्र आराधना हम कर रहे हैं, इसके लिए हम हमें शक्ति दे, बल दे, क्योंकि संपूर्ण विश्व ही आपके नेत्र है, संपूर्ण विश्व में जितने हाथ है सब आपके हाथ है, विश्व तत्चक्षु, संपूर्ण संसार ही आपका नेत्र है, संपूर्ण संसार को आप देख रहे हैं, उसके अंदर में एक छोटा सा जीवात्मा हूँ, छोटा सा शरीरधारी हूँ, संसार तो बड़ा विशाल है, मेरे से कई गुना विशाल है, उसके अंदर मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, तो एक सामान्य सदस्य हूँ, तो मैं आपका सभा का एक सदस्य बन जाऊँ, सभासद बन जाऊँ, ये सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए। ऐसी प्रार्थना पुष्पांजलि में की जाती है। कहते हैं कि आखिर में पुष्पांजलि, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, आप मालिक हैं, इस प्रकार की भावना रखते हुए अंत में परम पिता परमात्मा को योग माया को प्रणाम करें। नाना फलानि पक्वानि नैवेद्यंते प्रकल्पये, योग माया को खिलाना पिलाना भी है तो अनेक प्रकार के पदार्थ जो आपको सुलभ है वो सब लाकर इतम ध्यात्वा महेशान भक्ताभिष्ट फल प्रदान, सभी प्रकार के अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली योग माया जब आप अनेक प्रकार के पदार्थ दे देंगे तो उससे आपको अनेक प्रकार के पदार्थ योग माया प्रदान कर देंगे। इसलिए वहां पर कंजूसी न करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्त देखकर अनुष्ठान करता है उसको बड़ा फल प्राप्त होता है। तो चैत्र महीने से यहाँ पर सुनाने का क्रम प्रारंभ होता है। चैत्र महीना जैसे प्रारंभ हो जाए योग माया की उपासना में आप संलग्न हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति को तृतीया तिथि को दोलोत्सव करने का कार्य संपादित करना चाहिए, जिसमें पुष्प, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगोर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, माला और अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प, इनके द्वारा योग माया की पूजा करें। तो नया वर्ष की आशीर्वाद की प्रक्रिया योग माया प्रारंभ करें। आप जैसे बन के जाएंगे वैसे रूप बन के आएंगे। योग माया अपनी तरफ से कोई रूप अपना रखती है, आप जैसे जैसे रूप धारण करेंगे या संकल्प लेंगे वैसे वैसे योग माया बन के आपको वरदान देने में तत्पर होगी। इसलिए योग माया के सामने जाते समय आप अनेक प्रकार के पुष्प रखो, अनेक प्रकार के फल रखो, अनेक प्रकार के नैवेद्य रखो। कहते हैं कि धूप देना, दीप देना ये सामान्य चीज नहीं, इसके अंदर भी बड़ा रहस्य है। अब हम लोग आजकल कपूर, अगरबत्ती जला देते हैं, बांस की बनी हुई लकड़ी, बात जलाना तो मना है,
लेकिन बनाने वाले सस्ते में बन जाता है, कमाई अच्छी होती है तो वो पास में ही बनाने लगे। तो अब यहाँ धूप देने का फल क्या, कपूर चलाने का प्रसंग क्या, फल क्या है, वो सब एक एक यहाँ पर दे दिया। यानी 12 महीने के 360 दिनों में कौन कौन से मुहूर्त कब आ रहे हैं, उस कर्म को करते समय कौन कौन से पदार्थ आप मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से ले लें, तो योग माया वैसे प्रसन्न होकर आपको जो है प्रदान फल कर देगी। तो जैसे फल की इच्छा है वैसे वैसे पदार्थ ले लो, तो जैसे को तैसे मिलता है तो काम बन जाता है। इसलिए योग माया की उपासना करते समय कई लाल पुष्पों का प्रसंग है, कई श्वेत पुष्पों का प्रसंग है। योग माया का जैसा जैसा स्वरूप वैसे वैसे पदार्थ यहाँ पर लेने का विधान। तो वैसे पदार्थ लेंगे तो योग माया प्रसन्न होकर आपको वरदान प्रदान कर देगी। हम अपने वरदान तो बड़े बड़े चाहते हैं, लेकिन कर्म वैसा नहीं करते, इसलिए फिर फल वैसा मिलता है। जैसे सत्यनारायण के प्रसंग में लकड़हारा, दरिद्र ब्राह्मण, बनिया सिर्फ संकल्प लेते हैं। तीनों को अलग अलग चीज की जरूरत थी। बनिया की तो संतान नहीं थी, लकड़हारा के घर में पैसा नहीं था, अभी तो दरिद्र ब्राह्मण था ही। जिन्होंने अधिक धन मिल जाएगा तो हम कथा रखेंगे। दरिद्र ब्राह्मण ने, लकड़हारा ने संकल्प लिया, तो ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने गए तो ज्यादा भिक्षा मिल गई। लकड़हारा जब लकड़ी बेचने गया तो ज्यादा धन मिल गया, तो इन्होंने कथा रखी। जो बढ़िया था उसको संतान नहीं थी, तो उसको कन्या की प्राप्ति हो। इन्होंने कर्म किया नहीं, तो फल पहले मिल गया। तो क्यों मिल गया? क्योंकि ये जानते थे कर्मों के रहस्य कि कौन सा कर्म कैसा फल देता है। समय देखकर कर्म जो है फल देता है। जिस समय जो कर्म करना चाहिए उसी समय वो कर्म करेंगे तो कर्म जो है उत्तम फल काल की वजह से उत्तम फल के आप अधिकारी हो जाएंगे। क्योंकि वो कर्म उत्तम काल में हो गया तो उत्तम फल मिलने वाला है, तो आप उत्तम फल के अधिकारी हो जाएंगे। आधम काल में करेंगे तो आधम फल मिलेगा, तो आधम फल के अधिकारी आप हो जाएंगे। तो आपका कर्म करने का जो काल है उसका भी फल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कब करे, बड़े उत्तम तारों को पेता, सवेरे का उपासना का जो प्रसंग है, आकाश में तारे हो तभी संपादित करें। लाल बादल होने दो, सूरज निकलने दो, फिर उठो। बोले अधम काल आ जाएगा तो अधम कर्म होगा तो अधम फल मिलेगा। जबकि आप पूजा के पदार्थ पूरा ले लेंगे, जो लेने हैं वो पूरा लेंगे, लेकिन काल यदि गड़बड़ है तो फिर फल भी वैसे ही मिल जाएगा। इसलिए कर्म करते समय काल का भी ध्यान रखें। और कई बार हम लोग बड़े पंडितों के पीछे पड़ते हैं, शादी का मुहूर्त तो अच्छा निकालो, जीवन भर कोई परेशानी ना आए, बड़ा करते पंडितों को। तो पंडित भी अपनी पोथी निकालते हैं, बड़ा अच्छा मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकालते हैं उस हिसाब से फिर पत्रिका भी छप जाती है। लेकिन जब वो प्रत्यक्ष कर्म करने का प्रसंग आता है तो दूल्हा तो घोड़े पर बैठा है, दारू की तरह नाचे ही रहे, पंडित उधर बैठे रह जाते हैं, मुहूर्त निकल जाता है। तो क्या हो जाता है? मैं जब 94-95 में था, बापू ने मुझे वहां रखा, कर्नाटक वाले बापू ने। तो एक बार नंदुरबार में शादी थी गाँव में। बापू वहां हमेशा जाते रहते थे, तो उन्होंने शादी को बुलाया। तो मुझे फोन किया, बापू ने सवेरे में आ रहा हूँ, आपको मेरे साथ शादी में चलना है। तब तो हम नसीब में थे, शादी में चले जाते। तो शादी हमने पंचांग देखा, ये नर्मदा किनारे चित्रता है, वहाँ एक महिला को एक बाबा ने परिक्रमा से आया था, उसने एक मंत्र बोल दिया, पहले मंत्र बोल दिया, फिर कहा कि देखो किसी को आपके जो शत्रु है, जो आपसे झगड़ा करते हैं, उनको भी बिच्छू काट जाए ना, ये मंत्र बोल देना, वो बिच्छू उतरेगा ही नहीं, उतारने वाले उतारते रहेंगे, वो बिच्छू चढ़ता रहेगा। और महिला ने कहा पहले तो बता दिया, पहले तो ये बताना था किस काम के लिए आप दे रहे, और वो बता दिया, वो तो याद हो गया। एक ही अक्षर है वो मंत्र, एक ही अक्षर है। लेकिन धीरे धीरे गांव में प्रचार हो गया कि बिच्छू पहले उतारने वाले तुरंत उतार देते थे, आप उतरता नहीं क्यों? बोले वो महिला, उसको जैसे समाचार मिल जाए कि उसको बिच्छू काट गया तो उसके मन में वो अपने आप आ जाए मंत्र, बाहर भले ना बोले, वो बिच्छू तुरंत चढ़ जाता है, तो उसको पता ही ना लगे 2-4 घंटे तक ऐसे भी होता रखो, तब बिच्छू उतरता था। सिकल जाने बिच्छू उतरी तुरंत, वो वैसा मन में ही बोल तभी जो है विचार करते करते आता है, इस मंत्र से बिच्छू चढ़ जाता है, वो हो गया, बिच्छू चढ़ जाता है। अभी परिवार के लोग जिंदे हैं।
कहते हैं कि उस शादी में जब हम पहुंचे तो बड़ी व्यवस्था क्यों किया, स्वागत की उन्होंने। अब वो बाजा गाजा में उन्होंने तो देरी कर दी, मंगलाष्टक वगैरह जो होना था वो हो गया। तो लड़की का बाप आया, गुरुजी हम दोनों को ला रहे हैं, आप आशीर्वाद दे देना जिससे कि इनकी गृहस्थी बढ़िया से। तो पहले बापू बैठे थे, बाद में मैं बैठा था, मेरे पास और 2-4 महात्मा बैठे थे। मैंने कहा बापू को कोई आशीर्वाद देने का फल नहीं पड़ेगा, कुछ बोलना ही नहीं, ऐसा हाथ कर देना, जाके भजन करो। इतने दूर से उन्होंने गाड़ी भेजी, गाड़ी में यहाँ हम लोग आए, यहाँ करके उनको जलपान करवाया, बैठने के लिए बढ़िया आसन दिया, कूलर लगा दिया, ये अब भोजन खिलाएंगे, दक्षिणा देंगे, शाल देंगे, और आप कैसे आशीर्वाद दे दें। मैंने कहा वो लड़की जाएगी ना ससुराल, आज ही वापस आ जाएगी, मुहूर्त तो अतिक्रमण हो गया है, अभी शादी हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती, देख लेना आप। मैंने आप दो ला दो, मैं तो आशीर्वाद दूंगा। मैंने कहा कोई फल नहीं बनेगा उसका, दो मत। तब तक वो आ गई। लड़की के बाप ने कहा ये बाबा क्या बात करते, आपके काम के लिए थे, हमारे पापा ने उनकी बात की। बापू ने उनको खूब आशीर्वाद दे दिया, हमारे पास है भजन करो, राम राम करो, खूब भजन करो। बापू ने कहा अच्छा बोलो, बोल तो दिया। सबसे बड़ा काम कौन सा है सृष्टि में, भगवान का भजन करना। तो भजन का कही दिया, वो आशीर्वाद सबने दिया, सबका बड़ा सत्कार उन्होंने किया, माला पहनाई, शाल वगैरह दी, दक्षिणा मोटी तगड़ी दे दी, भोजन पानी हुआ, हम निकल आए। हम तो 5 रुपये गए, गाड़ी यहाँ तक आ गई बलवाड़ी। रात को जो है 3 बजे के आसपास बापू ने मुझे फोन किया। हमने सोचा इतने बजे कौन करेगा,